हेलो वन, दिस ओबी एंड वेलकम टू वीडियो नंबर 7। आज है डेट 10 अगस्त 2022, वेडनेसडे। सिर्फ अभी 20 मिनट पहले ही डे चेंज हुआ। मतलब अभी रात के 12:20 हो रहे हैं और लगभग आधे ही घंटे पहले मैं फुल ऑफ स्ट्रेस पे था। कुछ समझ में आया था कि क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हो रही है, फिर क्या अपना बेस्ट वे किसी भी साइकोलॉजी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज़ करता हूँ। चुपचाप गया, मिरर के सामने बैठ गया, नहीं कुछ बोला, नहीं कुछ अपने आप को समझाया, बस देखता रहा अपने आप को और ये सोचता रहा कि ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ कि चीज़ें जैसी काम करनी चाहिए वैसे काम नहीं कर रही है। और सॉल्यूशन निकला। सॉल्यूशन ये था कि लास्ट 1.5 मंथ से मैंने टाइम टेबल एक भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि अब टाइम टेबल फॉलो ना करो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तभी आता है, क्योंकि कभी भी सो जाओ, कभी भी उठ जाओ, जब काम करने का मन करे करो, नहीं तो खाली बैठ रहो। ऐसी आपकी सिचुएशन आती है जब आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हो। ठीक, तो फिर सॉल्यूशन निकला कि ठीक है। वैसे हाँ, टाइम टेबल ना होने का भी कारण था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द प्रोजेक्ट ट्रेडिंग की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए था, नॉलेज चाहिए था। तो मैंने टाइम टेबल को अवॉइड किया और जो भी टाइम मिला मैं सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सीखता रहा। फिर भी मैंने ये एनालाइज किया, ये चीज़ें कंटिन्यू लर्न तो हो रहा है लेकिन जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट साइकोलॉजी को अफेक्ट कर रहा था ना चीज़ें। तो अब ठीक है, जितना लर्न करना था मुझे मैंने लर्न किया है लास्ट 1.5 मंथ में। जो हो सका था, जो बेस्ट हो सकता था वो हुआ। अब टाइम टेबल बनाने का टाइम आ चुका है और चीज़ों को परफेक्ट वे में हैंडल करना पड़ेगा जैसा होना चाहिए। वैसे हाँ, आज कुछ और चीज़ें जो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में जो एडवांस लेवल है उसमें ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्राई कर रहा हूँ, मतलब उस पर भी उसको भी सीख रहा हूँ। फिर भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला। क्या फॉरेक्स वर्ल्ड क्या 24 आवर्स तक एक और रहता है, तो एडिक्ट हो गए तो चीज़ें वैसी काम नहीं करेगी। वैसे हम बस मैं तो एडिक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को पता है मेरा ब्रेन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ठीक है, अब टाइम टेबल के हिसाब से काम करना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया तो चीज़ें ठीक से काम कभी नहीं करेंगे। और रही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी जो मैं ऐसे मेरे लाइफ में अभी तक जो जितने भी डिस्ट्रैक्शन आई लाइफ में, मैंने उसे कम्प्लीट जड़ से ख़त्म किया। पर पहली बार ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसे मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने बस सॉल्यूशन निकाला कि अब जो है सो है, अब तो चीज़ों को इसी डिस्ट्रैक्शन के साथ ही हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि जैसे इस डिस्ट्रैक्शन को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है पर मुश्किल है। कि यह हटाया जा सकता है, पर चलो ठीक है, कभी और बताऊँगा इसके बारे में। मैं बस इसी डिस्ट्रैक्शन के साथ ही अब काम करने वाला हूँ कंटिन्यू। थोड़ी सी माइंड में चेंजेस आने हो, मतलब थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, फिर भी हम ट्राई करेंगे, हम अपना बेस्ट करेंगे। नॉर्मली अब मैं कोई भी चीज़ राइट वाइट करके पहले से मतलब प्लान बना के मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो
डायरेक्टली फेस टू फेस जो माइंड में चल रहा है वैसे बात करना होगा। फिर भी हम पॉसिबल हो तो एक की पॉइंट्स की तरह बना सकते हैं पॉइंट कि किन किन चीज़ों के बारे में बात करना है। और अगर टाइम टेबल परफेक्टली फॉलो हुआ तो सी बेस्ड वीडियो आ सकता है। और आज की बात करें तो आज ऐसे फॉरेक्स के रिगार्डिंग ही मैंने कुछ लर्न किया, इसके अलावा वैसे कुछ नहीं किया। ठीक है, तो सारी चीज़ें फेवरेबल है तो कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। मैं ट्राई करूँगा कल कुछ अच्छा ही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। कुछ तो भूल रहा हूँ जो बतानी थी मुझे। वही कि अगर आप टाइम टेबल के साथ काम नहीं करते तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी। और अगर आप मल्टीपल चीज़ें हैंडल करो तो टाइम टेबल तो भयंकर जरूरी है। वैसे सच में समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें हैंडल कैसे होगी। फिर भी हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने का। सभी का माइंड है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। क्या लास्ट 1.5 मंथ से जो मेन काम है ना उस पर एक बूंद भी फोकस नहीं पड़ा है, जिसके कारण ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि इस ब्रेन को पावर उसी से मिलती थी। बताया था ना रिसर्च वर्क उन सवालों के जवाब देना जो किसी ने पूछी भी नहीं। वो करूँ तब माइंड को फोकस मोड में रहते हैं। ये सब वैसे सिंपल सी बात है, बिना प्रॉब्लम्स की लाइफ तो एग्जिस्ट करती ही नहीं। लाइफ मीन्स प्रॉब्लम्स। अब आपको बस अपने माइंड को ट्रेन करना है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना कैसे। तो ठीक है, अभी टाइम टेबल बनाऊंगा और सो जाऊंगा टाइम टेबल के हिसाब से। रूल्स के हिसाब से ना 1 बजे से पहले नहीं सो सकता, और टाइम टेबल में मुझे ये इंक्लूड करना पड़ेगा कितना जगना है कितना सोना है।
क्योंकि आज बहुत बड़ी गलती, लगभग आज मैं दोपहर में नैप लेने के लिए सोया था 1.5 घंटे, और मतलब 2 बजे सोया था, सोचा 3:30 बजे उठ जाऊँगा, 3:30 बजे मैं उठ गया था। हाँ, वॉशरूम गया, मैं सोचा चलो यार अलार्म लगाया, सिर्फ 3:30 बज रहे थे उस समय, 3:30, हाँ 3:30 हो रहा था। तो मैं सोचा मैं 20 मिनट का टाइमर लगाया, लेकिन पता नहीं नींद इतनी गहरी चली गई कि सीधा 3:30 से सीधा 6 बजे उठा। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, मेरे को कुछ भी याद नहीं था कि सिर्फ अभी तो 20 ही मिनट हुए थे, अचानक हुआ क्या। फिर क्या कि ये गलती मेरी थी, जिस टाइमर मतलब होगा 3:30 को अलार्म बज गया था, तो मुझे उसी टाइम में कंप्लीट फिनिश कर देना था। फिर भी मैं ज़बरदस्ती 20 मिनट का एक्स्ट्रा नैप लेने के लिए गया। ज़्यादा टाइम यही होता है, जब भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिलैक्स करने के लिए जाओ। अब क्या, इस कारण ना अभी रात को नींद नहीं आएगी, फिर रात को नींद नहीं आएगी, फिर दिन में फिर आंखें की बैंड बजेगी। इसलिए रूल्स और तो बिल्कुल भी ज़रूरी है, इसके बिना काम तो होगा नहीं। अब क्या है, अभी मैं पिछले जो है 1.5 मंथ से रूल्स नहीं बना पा रहा था। पता है ना, कारण बताया था कि प्रोजेक्ट ट्रेडिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए था। अगर रूल्स फॉलो करता है तो मैं सीख नहीं पाता चीज़ों को ना, वो उस लेवल में सीखना नहीं हो सकता था जिसे मैंने किया। फिर भी मैंने अपना बेस्ट किया, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था पूरा कलेक्ट किया जो पॉसिबल हो सकता था, और शायद इतना काफ़ी होगा। फिर भी लर्निंग तो छोड़ेंगे नहीं, पर अब चीज़ें टाइम टेबल के हिसाब से काम करनी होंगी। जैसे हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आएंगे, प्रोजेक्ट रीडिंग के बाद देखेंगे इतना लंबा नहीं लेंगे चीज़ों को, मतलब जिसकी अभी हमने प्रोजेक्ट जब ब्लॉगिंग कंप्लीट हुआ, प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में फोकस की, तो कंप्लीट 1 मंथ से किसी दूसरी चीज़ पे फोकस ही नहीं किया, बस सिर्फ यही जो भी चल रहा है यही करो, ऐसा हुआ था। पर अब शायद रियलाइज़ हो गया कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होना। अगर किसी चीज़ के लिए कंटिन्यू अगर एफर्ट करना है, कम से कम 1 2 3 दिन तक ही किया जाएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा किया तो ब्रेन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्या चीज़ें, क्योंकि ये अपनी पावर खोने लगता है, इससे जो मेन काम से एनर्जी मिलती थी वो एनर्जी नहीं रहती। तो ठीक है, अब टाइम टेबल बनाएंगे, सारी चीज़ों को फिर से रिकवर करेंगे, जो हमारे पास पावर थी उन्हें क्या बोलते हैं, माइंड पावर या कोई सुपर पावर नहीं, जस्ट लिटिल बिट माइंड पावर। कि आप जितना ज़्यादा अच्छे से अपने माइंड को समझोगे, आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना उतना ज़्यादा सबसे बेहतर होगा, मतलब उतना बेहतर होगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। चीज़ें फेवरेबल तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। से रात के 12:35 हो रहे, तो गुड नाइट।